جناب یوزارسیف آپ کے لیے تخت رواں آمادہ ہے۔ مجھے دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں۔ میں آیا ہوں تاکہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہٹاؤں، نہ یہ کہ ان کے کاندھوں پر بوجھ بنوں۔ خاطر جمع رکھیے، آپ گریں گے نہیں۔ جو بھی دوسروں کے دوش پر سوار ہوتا ہے، گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ میں گھوڑی یا بگھی کو ترجیح دوں گا۔ کوئی حرج نہیں۔ خدا نگہدار۔ جناب یوزارسیف، آپ میری بگھی میں سوار ہو جائیے۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ جناب یوزارسیف، اگر آپ پسند فرمائیں تو پہلے غسل فرما کر لباس تبدیل کر لیں، پھر جناب فرما روا آمن ہوتب کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ یہی بہتر ہے۔ میں بھی ایسی حالت میں ان کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ کون تھا؟ انہیں نہیں جانتے؟ یہ یوزارسیف ہے، آمن ہوتب کے حکم سے آج ہی قید سے آزاد ہوئے ہیں۔ یوزارسیف؟ ہاں ہاں یہ تو یوسف کا مصری نام ہے نا؟ ہاں، صحیح پہچانا تم نے۔ یوسف، یوسف، وہ مجھے مل گیا۔ خدا مجھے کبھی نہ بخشے، میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ لعنت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ میں اس ذلت کے ساتھ کہاں جاؤں؟ یوسف مجھے مل گیا۔ وہ مجھے مل گیا۔ آج جو بھگت رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے، اپنی ذلت و رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی۔ اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یوزارسیف کی بدولت ہے۔ لیکن یوزارسیف کے لیے بار ملامت اٹھانا میرے لیے شیریں ہے۔ تم نے پوتیفار کی عزت بھی خاک میں ملائی، اپنی بھی اور ہماری بھی۔ یوزارسیف کو بھی زندان میں ڈالا، خود کو بھی اور ہمیں بھی۔ آخ ماہوں کو تم جیسی بے حیا کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ میں تو اپنی رسوائی پر شرمندہ ہوں، نہ ہی قید و بند سے رنجیدہ۔ سب سے میں سوائے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ تو کریں۔ آپ اپنی عزت گنوا بیٹھی ہیں، لیکن ہماری کچھ عزت ہے۔ نگہبان سے بات کریں، شاید یہ پوتیفار سے رابطہ کریں اور ہم آزاد ہو جائیں۔ پریشان مت ہو، آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ قصوروار میں ہوں، انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے زندان میں نہ ڈال دی جائیں۔ اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان ہی ہے۔
यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदाने ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद बर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद बर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद बर यूजारसीफ हकीम व पाक सिरिश्त, दरूद बर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब यूजारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है।
मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस्तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन होतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तश्ते सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए।
درود بر فرما روائے دانائے مصر آمون ہوتب. یوزارسیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے. شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے. لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے. اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی. سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے. بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے. حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں. ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں. آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا. میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں. تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں. دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں. جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے بیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں. سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں. خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی،
सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो। लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिले तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़ार सिफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़ार सिफ? आपको अपनी तावील पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आँख महू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द व खुश्क खुशे कहत व खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और ज़रख़ैज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
آفرین آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آخ محمود، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاب کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین آفرین بر یوزار سیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھ کر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔
तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। बादी आमून। जी अली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरम हुप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरम हुप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, न कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी कदर व मंजिलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि जिंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी, लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नज़र हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद व सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब।
अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये ख़त है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन आमून आपका निगहदार हो। इताअत। दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा। जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं, लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूज़ार सीफ। जावीरा यूज़ार सीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आज़ाद हो जाता और यूज़ार सीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूज़ार सीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूज़ार सीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूज़ार सीफ फरमा रवा आमून होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई यूज़ार सीफ से मिले
और उसका सीना हो जाए। ये तो अभी आगाज है, इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रमा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना व मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कहद व खुशसाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कसरे आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील व ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और
اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخا کے جرم میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ اس سے آپ کو درس عبرت لینا چاہیے۔ آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجیے جو میں گزشتہ 10 سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وقار کو داغدار کیا، اور ہمارے